हर साल तुम लोग वैकेंसी का इंतजार करते हो, लेकिन इस बार सीन उल्टा है बेटा। 20,000 प्लस वैकेंसीज तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और कह रही हैं कि ले जा अपने हिस्से की सीट। अब जब मौका है, वैकेंसी है और 12 लाख का सैलरी पैकेज भी है, तो फिर बाकी क्या है? एक डिसीजन, एक स्ट्रेटजी, एक गोल और एक सीट। 2025 में नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए भर भर के वैकेंसीज थी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी और ये अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यू रहने वाली हैं 2025 के एंड और फिर पूरे के पूरे 2026 में। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ 20,000 प्लस वैकेंसीज जो अभी भी 25 एंड और पूरे 26 में तुम्हारे सामने आने वाली है। यानी ये पूरा टाइम तुम्हारे लिए गोल्डन एरा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, सिर्फ और सिर्फ बात है तो तुम्हारी मेहनत की। बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज ओपन होंगी, जिसमें चाहे आप उसे नर्सिंग ऑफिसर कहें, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कहें, स्टाफ नर्स या फिर CHO, सबकी ही भर भर के पोस्ट आने वाली है। इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी की सारी अपकमिंग वैकेंसीज, ऑलमोस्ट 20,000 तो जो नंबर जाने वाला है, सारी की सारी मैं तुम्हें बताऊंगी। तो एंड तक वीडियो में बने रहना है, क्योंकि हर एक वैकेंसी के साथ तुम्हें ये भी बता दिया जाएगा कि इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे पढ़ना है। और हमेशा की तरह ही हर एक वीडियो में तुम्हें जैसे बोनस मिलता है, आज भी कुछ ना कुछ बोनस पॉइंट रहेगा। अब तुम ऐसा बहुत बार सुन रहे होगे, आजकल ये मिथ्स हैं या फिर ये बहुत सारी फेक न्यूज़ चलती रहती हैं कि अब एम्स के अंदर वापस वैकेंसीज नहीं आएंगी, नर्सिंग के अंदर अब उतने स्कोप नहीं रहेंगे जितने पहले थे। तो फिर ऐसा नहीं है। उसके लिए मैं तुम्हें हेल्थ सेक्टर की वैकेंसीज बताऊंगी, हेल्थ सेक्टर में अभी क्या डेवलपमेंट्स हो रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि हेल्थ सेक्टर के अंदर वैकेंसीज आना या स्कोप कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो या नर्सिंग हो। वैकेंसी पर जाने से पहले एक ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये भी देख लेते हैं। इसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि अब फिलहाल हेल्थ सेक्टर के ऊपर लोग कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या फिर कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, जो कि पहले से पूरी 18% अब ज़्यादा हो गई है। अभी भी इंडिया के अंदर करंट रेशो को देखें तो पॉपुलेशन के हिसाब से नर्सिस की कमी है और ज़्यादा नीड है। तो चलो अब इस कमी को पूरा करते हैं और ले चलते हैं तुम्हें सबसे पहली वैकेंसी के पास जो आने वाली है 2026 में और जो कि हमारा फेवरेट है, दैट इज नॉर्सेट 10। नॉर्सेट 10 होने वाला है अप्रैल 2026 में। अब तुम्हें यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि 2500 प्लस पोस्ट मैंने यहाँ लिखी है, लेकिन ये नंबर और ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं और ये 3000 प्लस भी जा सकता है। एज लिमिट वही रहेगी 18 to 30 ईयर्स UR के लिए, बाकी एज कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। प्री एग्जाम होगा आपका 11th को और मेंस होगा 30 अप्रैल को। और आप अभी ही नॉर्सेट 10 के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हो तो ऑलमोस्ट 6 मंथ आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, जिसमें आप अच्छे से अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इस 6 महीने के अंदर नॉर्सेट 10 के लिए मैं किस तरीके से प्रिपेयर कर सकता हूँ, स्ट्रेटेजी चाहिए, तो वो वीडियो 6 मंथ की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप वो जाकर चेक कर सकते हो। अब क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि नॉर्सेट 10 के अंदर इतनी सारी वैकेंसी आने वाली हैं, जबकि नॉर्सेट 9 में ऑलरेडी 3500 प्लस पोस्ट आ चुकी हैं? तो फिर क्या सच में ऐसा होगा? तो फिर एक न्यूज़पेपर कटिंग और देख लेते हैं, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, एम्स जोधपुर की, जिसमें 450 बेडेड ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा दिवाली के बाद ही। और इसके अंदर अप्रॉक्स 600 से 700 सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड हैं, जो कि बहुत ही जल्द आने वाली हैं। सारी एक साथ नहीं तो अप्रोक्स 400 से 500 वैकेंसी इस बार ज़रूर आएंगी एम्स जोधपुर में, जो कि ऑब्वियसली नॉर्सेट 10 के अंदर ही इंक्लूडेड रहेंगी। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की बात है, ऐसे ही हर जगह नए एम्स भी बन रहे हैं, उनके अंदर भी रिक्रूटमेंट ली जाएगी। जैसे कि हर बार कोई ना कोई नया इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट लेवल का, सेंटर लेवल का इंस्टीट्यूशन नॉर्सेट के अंडर अपनी वैकेंसीज ऐड करता ही है और नए नए एम्स भी ऑल ओवर इंडिया बनते जा रहे हैं। इसका मतलब वैकेंसीज का नंबर कम नहीं होगा, इंडीड इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए अपनी तैयारी का लेवल भी आपको उसी तरह इंक्रीज करना होगा, ना ही ये निराश होकर बैठो कि पिछला नॉर्सेट 9 मुझसे नहीं हुआ तो फिर आगे मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अगर आपका सोल टारगेट सिर्फ और सिर्फ नॉर्सेट 10 है और इस बार सोच ही लिया है कि क्रैक करना है, तो फिर एक खजाना मैं तुम्हें यहीं पर बता देती हूँ, जो कि तुम्हारी पूरी 100% हेल्प करने वाला है नॉर्सेट 10 को क्रैक करने में और बाकी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, जो कि है एनप्रेप का गोल्ड बैच, जो कि नॉर्सेट 10 के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड है और ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इंक्लूडिंग आपके रिकॉर्डेड लेक्चर
लेक्चर्स जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक हैं, रैपिड रिवीजन की वीडियोस जिसमें आप बहुत कम टाइम में बहुत सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, एंड एरर फ्री क्वेश्चंस और बहुत अच्छे रेशनल्स। और अगर ये सब आपको चाहिए विद बेनिफिट्स जो कि गोल्ड बैच पर अभी अभी चल रहे हैं, अगर आप उसे 30 सितंबर से पहले लेते हैं तो उसके अंदर आपको 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी एंड डिस्काउंट और नर्सिंग एक्सप्रेस बुक जिससे आप अपने पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हो, वो भी फिलहाल इसके साथ मिल रही है। तो जो भी बच्चा नॉर्सेट 10 को टारगेट कर रहा है, दिस इज द थिंग फॉर यू, जो सच में आपकी हेल्प करेगी नॉर्सेट 10 तक पहुंचने में। बस करना इतना ही है कि एनप्रेप ऐप डाउनलोड करो और फिर गोल्ड बैच में एनरोल करो और आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं और सिर्फ अब एग्जाम का इंतजार है, वो है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जो कि बहुत सारे बच्चों की ड्रीम जॉब है। पिछली वाली वैकेंसी में भी बहुत सारे बच्चों ने एज ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ज्वाइन किया है, हमारे स्टूडेंट्स ने भी, एंड अभी भी 272 पोस्ट के लिए दोबारा से फॉर्म फिलिंग हो चुकी है। इसमें एज लिमिट 20 से लेकर 43 है और अभी एग्जाम को लेकर देखा जाए जिस चीज़ का बच्चे इंतजार कर रहे हैं तो 3 से 4 महीने अभी एग्जाम होने में लगेंगे, यानी फेब लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक आरआरबी की एग्जाम डेट अनाउंस हो सकती है। और अगर आप आरआरबी वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एक बार अपना सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं किया है बिल्कुल भी, तो फिर गोल्ड बैच आपके लिए बेस्ट है। और अगर पहले सिलेबस कर चुके हो और अब सिर्फ आरआरबी फोकस्ड आपको रिवीजन करना है तो फिर रैपिड रिवीजन आपके लिए बेस्ट है, वो भी आपको एनप्रेप ऐप पर मिल जाएगा, जिसमें 100 आवर्स के अंदर आप पूरा नर्सिंग का सिलेबस रिवाइज कर लोगे। साथ में उसमें पीवाईक्यू रहेंगे, डेली टेस्ट रहेंगे, 3 मंथ्स वैलिडिटी रहेगी, ये जाकर भी आप एनप्रेप ऐप पर सारी चीजें चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारे पास केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर की। ये वैकेंसी भी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, फॉर्म फिलिंग हो चुकी है, अब सिर्फ एग्जाम होने बाकी हैं और पोस्ट इसके अंदर भी बहुत अच्छी आई थी, 733 पोस्ट आई हैं जिसके ऊपर फॉर्म फिलिंग हुई है, एंड एग्जाम डेट मोस्ट प्रोबेबली रह सकती है आपकी नवंबर दिसंबर, यानी अभी भी इसके अंदर भी अप्रॉक्स आपके पास 2 महीने 2.5 महीने बचते हैं प्रिपरेशन के लिए। एंड इसको क्रैक करने के लिए भी आप रैपिड रिवीजन में एनरोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ये भी बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा रहता है। और अगर इन सारी वैकेंसीज की सैलरी आपको कंपेयर करनी है तो वो वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर कंपेयर कर सकते हो कि किसको मुझे अपना टारगेट बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास वैकेंसी है DSSP नर्सिंग ऑफिसर, जिसके अंदर अप्रॉक्स 2000 प्लस पोस्ट आने के चांसेस हैं और नोटिफिकेशन जो है वो जैन या फेब 2026 यानी 26 के स्टार्टिंग में ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, DSSP के अंदर आपको नॉर्सेट से भी ज़्यादा सैलरी पैकेज मिलता है, जॉब जो है वो इजी रहती है और जो बच्चे दिल्ली के आसपास रहना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड DSSP की प्रिपरेशन भी गोल्ड बैच सबसे बेस्ट है, जिसमें सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, चाहे वो नर्सिंग है या नॉन नर्सिंग। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारे पास SGPGI नर्सिंग ऑफिसर, जिसके अंदर रिसेंटली ही पोस्ट आई थी 1200, एज लिमिट 18 to 30 थी और एप्लीकेशंस ऑलरेडी इसकी फिल हो चुकी हैं, साइट क्लोज हो चुकी है। अब इंतजार है बच्चों को एग्जाम का, जो भी हो सकता है आपका अप्रॉक्सीमेटली नवंबर 2025 में, जिसमें अब बहुत कम टाइम बच चुका है। और SGPGI के अंदर लेवल नॉर्सेट जितना मुश्किल नहीं रहता है, ठीक रहता है, यानी कि अगर आप अभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम से करोगे टेस्ट सीरीज के साथ तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारे पास EMRS स्टाफ नर्स की, जो बिल्कुल ही रिसेंट है। ये वैकेंसी स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए है एंड इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर चेक कर लेना। टोटल पोस्ट है 550 प्लस और एप्लीकेशंस इसके लिए अभी भी ओपन है। 23 अक्टूबर लास्ट डेट है और एग्जाम डेट इसकी एक्सपेक्टेड रहेगी जैन से फेब 2026। 3 फेजेस के अंदर इसका एग्जाम रहेगा, प्री मेंस एंड इंटरव्यू, तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, सोच समझ के फॉर्म फिल करना। नेक्स्ट हमारे पास वैकेंसी है एम्स NCI या फिर एम्स झज्जर की, जिसके अंदर 300 पोस्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, एज लिमिट 18 to 30 है एंड मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा कि ये वाली वैकेंसीज के चांसेस हैं कि वो नॉर्सेट 10 के अंदर इंक्लूड होकर भी आ सकती हैं, सेपरेटली भी इनको फिल कराया जा सकता है। नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास रहेंगी यूपी स्टाफ नर्स की, जिसमें एक्सपेक्टेड हैं 560 के अराउंड पोस्ट आएंगी और एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन इसका रिलीज हो जाएगा दिसंबर 2025, यानी इसी साल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और 2026 के अंदर पहले 6 महीने के अंदर प्रोसेस भी कंप्लीट होने के चांसेस हैं। एज लिमिट इसके अंदर रहेगी 18 से 40 इयर्स तक। अब जैसे ये पेपर कटिंग है, इसमें क्लियर दिया हुआ है कि यूपी के अंदर 44,000 फिलहाल वैकेंसीज आने वाली हैं, जिन पोस्ट के ऊपर एग्जाम होगा एंड जिनके ऊपर अभी लोग लिए जाएंगे, जिसमें से 560 पोस्ट
नर्सिंग ऑफिसर, या फिर जहां पर स्टेट की वैकेंसी है तो स्टाफ नर्स उनको बोला जाएगा, वो वैकेंसीज भी बहुत जल्दी आने वाली है। एंड जो स्टूडेंट लोकल यूपी से ही बिलोंग करते हैं और उनको वहीं पर पोस्टिंग चाहिए तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जो कि आनी है एनएचएम के अंडर, और ऑलरेडी राजस्थान, एमपी, यूपी और वेस्ट बंगाल के अंदर प्रोसेस चल रही है, कुछ में पूरी हो चुकी है और भी बहुत सारे स्टेट्स बाकी हैं जिनके अंदर कॉन्टिन्यू सीएचओ की वैकेंसी आएंगी। क्योंकि फिलहाल एनएचएम कहें या फिर गवर्नमेंट का फोकस कहें इस चीज पर है तो उनको कम्युनिटी तक सारी हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाना है, इसीलिए फोकस यहाँ पर है और वैकेंसीज भर भर के आएंगी। एज लिमिट भी स्टेट के हिसाब से वेरी करती है, लेकिन अराउंड 35 से 40 ईयर्स तक रहेगी। नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ से ही आने स्टार्ट हो जाएंगे और ये अंदाजा है कि अप्रॉक्स 10 से 12 हजार वैकेंसी आएंगी ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। अब ये तो हमने जान लिया वैकेंसीज के बारे में जो फिलहाल अनाउंस हो चुकी हैं या फिर आने वाली हैं, और बहुत जल्दी ये पोस्ट रिलीज हो जाएंगी, बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा भी अपकमिंग मंथ्स के अंदर आपको और भी बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। लेकिन वैकेंसी कितनी भी आती रहे, जब तक आप अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, जब तक आपने तैयारी नहीं की है, जब तक आपने पढ़ाई नहीं की है, आप एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। पढ़ना किस तरीके से है, प्रिपेयर किस तरीके से करना है, तो उसके लिए दो तरीके के स्टूडेंट्स हमारे पास रहते हैं। एक वो बच्चा है जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहा है, जिसने अभी तक एक बार भी नोट्स नहीं बनाए, कहीं से भी अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, और एक वो बच्चा है जिसको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, जो एक बार अच्छे से पढ़ चुका है। तो पहले स्टूडेंट जो सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट है एनप्रेप गोल्ड। आपको कुछ नहीं करना, सीधा एनप्रेप ऐप डाउनलोड करना है, गोल्ड के अंदर एनरोल करना है, बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो थ्योरी के लेक्चर्स हैं, 3D वीडियोस हैं, उसके अलावा आपके क्लिनिकल प्रोसीजर वीडियोस, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सबका सब एनप्रेप गोल्ड के अंदर इंक्लूडेड है। यानी एक कोर्स लेने के बाद फिर आपको कुछ भी अलग रेफर करने की नीड नहीं है। सेकंड है हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्हें सिर्फ रिवाइज करना है, तो आपके लिए बेस्ट है रैपिड रिवीजन, और उसके अलावा बहुत जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जिसके लिए आप टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हो। अब वैकेंसी समझ आ गई, प्रिपरेशन भी पता चल गई, लेकिन शुरुआत में तुम्हें प्रॉमिस किया था कि एक बोनस पॉइंट तो इस वीडियो के एंड में भी तुम्हें मिलेगा। तो फिर वो बोनस पॉइंट रहेगा एक ऐसी स्पेशल सीरीज जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है एनप्रेप नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा पूरे 6 महीने का कि किस तरीके से आपको किसी भी वैकेंसी को टैकल करना है, और मेनली जिसका टारगेट रहेगा नॉर्सेट 10। अब स्पेशल सीरीज का टाइम क्या रहेगा और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, बाकी सारी डिटेल्स क्या हैं, तो वो सबका सब अनाउंस होगा 1 अक्टूबर को। और आपको पता कहाँ से चलेगा, तो फिर वो आपको पता चलेगा एनप्रेप नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। करना सिर्फ सिंपल सा है, चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ताकि किसी भी फर्दर अपडेट को तुम मिस ना करो। सो अभी तक हमने देख ली हैं सारी अपकमिंग वैकेंसीज 25-26 के अंदर। कुछ ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं, कुछ के फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं और कुछ के फॉर्म्स बहुत जल्दी रिलीज होने वाले हैं। यानी टोटल अभी भी आपके सामने 20,000 प्लस अपॉर्चुनिटीज हैं, और लेकिन हमको चाहिए तो सिर्फ वो एक सीट, और उस एक सीट को पाने के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो तैयारी आज ही से शुरू कर दो, और इसी तरह की किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं तुम्हें मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।